पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो सिर्फ यहाँ पान गली से मिलेंगी। पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं और अल्लाह करे कि हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर शबीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद हर बाज़ार की कोई ना कोई कहानी है। आज मैं मौजूद हूँ नारकली बाज़ार लाहौर में मौजूद पान गली में, जिसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के चंद साल बाद ही पान गली बन चुके थे। पान गली को लिटिल इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ सेल होती हैं और हर अशिया यहाँ मिलती हैं। आज हम पान गली के हवाल आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ दुकानदारों से बातचीत भी करेंगे कि क्या रौनकें थी और अब किस तरह से है। तकरीबन ये नाबाली 35 से 40 साल के दरमियान इधर बहुत अच्छी रौनक होती थी, बड़े पुरअमन लोग होते थे, बड़ी बेहतरीन जो है मार्केट थी, हर तरफ से लोग आते थे पूरे पाकिस्तान से। पान गली बड़ी मशहूर थी, नारकली का दिल था ये। पत्ते पहले आता था इंडिया से, इंडिया का काम तो हो गया लाख। उसके बाद अब पत्ता सिर्फ पाकिस्तान से आ रहा है, जो कराची से आ रहा है, और जो ये मेरे पास पड़े भी हैं, और बाकी ये सैलून आ रहा है इंडिया से, श्रीलंका से। पत्ते की तो बेशुमार किस्में होती हैं, अलबत्ता ये नापली जो श्रीलंका का आ रहा है वो सैलून, फिर उसके बाद पाकिस्तानी जो आ रहा है वो सांची होती है, उसके बाद वो मांडवा है, गोल्टा है, बड़े रंग बिरंगे नस्लें होती हैं। ये तो मंडी होती है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं माल, जिनके LC वाला ये मतलब LC वगैरह होती है ये, तो वो जो नीलाम होता है यहाँ पर, जो नीलामी होती है उसकी पर्ची काट दी जाती है। ये आज का ये रेट है, मिसाल के तौर पे 2500 रुपये का रेट है, 3000 रुपये का रेट है, आज का 3500 रुपये का रेट है। हम पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं और अल्लाह करे कि हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए। हमें दुकान हो गई है 1997 में हमने की है दुकान। इंडिया की डॉबर की आती है, पतंजलि की आइटमें आती हैं, फिर उसके बाद हिमालय की आती है इंडियन, उसके बाद फिर काफ़ी प्रोडक्ट है इनकी। ये डायरेक्ट इंडियन से आती है, बॉर्डर के बाका बॉर्डर से आती है। वहाँ से पैसेंजर वगैरह आते हैं जो यहाँ पे विज़िट रिश्तेदार होते हैं, वो इधर से कोई जा रहा होता है, उनके वहाँ इंडिया में रिश्तेदार होते हैं, वो लेके आते हैं। उनका घेरा भी बच जाता है, वो प्रॉफिट भी हो जाती है, उनका आने जाने का खर्चा भी निकल आता है। शरफ के दौर में काम थे यहाँ पे, ये पान मंडी में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अब वैसे सन्नाटा होता है। इंशाल्लाह ताला आगे देख रहे हैं, आगे बेहतर आएगा इंशाल्लाह ताला। सर हमारा फैब्रिक का काम है, इंडियन साड़ीज़ का, सूटिंग, लहंगा, इंडियन वैरायटी होती है हमारे पास मोस्टली। पान गली जो है ये तो माशाल्लाह एक हिस्टोरिकल मार्केट है और बहुत पुरानी है, जब से पाकिस्तान बना है तब से, और माशाल्लाह यहाँ पर इंडियन हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। मेन के इंडियन कॉस्मेटिक्स आप ले जाएँ, और इंडियन पान सिगरेट का बहुत वसी काम है। फिर इंडियन फैब्रिक, पूरे पाकिस्तान में सबसे पुरानी मार्केट फैब्रिक के लिहाज से यही पान गली है। पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो सिर्फ यहाँ पान गली से मिलेंगी। जैसे कि पहले एक नॉर्मल रूटीन की साड़ी आती थी 3-4 हज़ार की, अब वही साड़ी जो है 8-8.5 हज़ार रुपये की। फिर हमें मैनेज करना पड़ता है कि हम अपने क्लाइंट को खाली हाथ नहीं जाने देते, कोशिश करते हैं कि उनके बजट के अंदर उनको साड़ी डील कर लीजिए। लेकिन फ़र्क आ गया बहुत ज़्यादा, काफ़ी डिफरेंस आ गया है, यानी कि हर चीज़ के अंदर। एक तो हमारी यानी कि इंडियन ट्रेड जो थी वो भी काफ़ी कम हो गया, बल्कि ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान से अगर आप बाहर की तरफ देखें तो सारे इसमें ट्रेड नहीं आ रही है। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ का। हाँ, इन फ्यूचर ये है कि अगर कोई अच्छा आता है, जैसा कि तैयब उर्दुगान, उस तरह का कोई लीडर हमें आए हमारे पास, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत अच्छा जो है बैकअप मिलेगा। आप बड़ी दूर ना जाएं, आप खाली अफ़गानिस्तान को देखें 1 साल नहीं हुआ उसको और उसने कितना अच्छे स्टेप लिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए।